हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंकर शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है डसॉल्ट रफाल को लेके। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक प्रपोजल रखा गया था जिसमें कि 114 हमें रफाल जेट्स खरीदने हैं, जिसमें से जो 20 जेट्स रहेंगे वो इंडियन नेवी के लिए होंगे, मतलब रफाल एम वर्जन के होंगे, और बाकी सब जो होंगे वो इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स और हमारे सीडीएस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास एक और टेबल पे ऑप्शन रेडी है कि 36 और रफाल लिए जाएंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 36 और। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और साथ ही साथ हमारे सीडीएस का एक बयान आया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए अगर इंडियन एयरफोर्स अभी कैंसिल करती है MMRC 2.0 या फिर MRF, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 36 और रफाल लिए जाएंगे, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और नहीं पता कि ये जो 114 जेट्स का जो टेंडर है वो कब तक चलने वाला है और ये उस गवर्नमेंट में इसे आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो उससे बेटर है कि अगर हम इन चीज़ों को अभी परचेस कर लेते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील से, तो 2024 के बाद से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और 2028 तक इनकी डिलीवरी चलेगी। साथ ही साथ हम 2028 में और 36 रफाल ले लेंगे, तो उससे एक फ्लीट कंप्लीट हो जाएगी हमारे, जिससे 75% की अवेबिलिटी रहेगी फाइटर जेट्स की। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि काफ़ी चीपर पड़ेगा, जैसे कि अगर हम रशिया से Su-30 MKI खरीदते हैं जो कि HAL के अंडर बनाया जाता है, वो $400 मिलियन के आसपास आता है, और साथ ही जो रशिया से Su-30 MKI बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ $200 मिलियन के आसपास आते हैं। तो एक बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। और यहाँ पे भी इंडिया के पास अगर आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होती है, तो बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी, मतलब कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करने वाले। साथ ही साथ डसॉल्ट ने ये कहा है कि जो ऑफसेट क्लॉज है उसको हटा दिया गया, साथ ही साथ इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट हो गई है। तो ये चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल सकती हैं इंडिया को आज के समय में, मतलब जो पहले की डील से उससे काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी। तो ये बेटर ऑप्शन है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके अभी 36 ले ली जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये भी डील फाइनल हो पाएगी या फिर नहीं, इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारे, जैसे कि आपको पता होगा, थिएटर कमांड्स को लेके। तो 5 थिएटर कमांड्स होने वाले आने वाले फ्यूचर में 2022 तक, ऐसी बात कही जा रही है। ये भी इंडियन आर्मी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस निकल के आई हैं। जो चाइना स्पेसिफिक होगा वो नॉर्दर्न कमांड होगा, और जो पाकिस्तानी स्पेसिफिक होगा वो एक वेस्टर्न कमांड होगा। साथ ही साथ जो आप कह रहे हो अंडमान एंड निकोबार होगा, वो सीधे सीधे कंट्रोल में आएगा सीडीएस के। और कुछ बातें और कही जा रही हैं कि ये जो कमांड होगा वो लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट रैंक कमांडर्स इसे लीड करने वाले हैं, और उस वक्त चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जितने भी होंगे, मतलब उनका रोल काफ़ी बड़ा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस या फिर थिएटर कमांड्स को कैसे मोबिलाइज करना है, ये चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी से लगभग मैच कर रही हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही मॉडल यहाँ पे भी हमारे फोर्सेस में भी अपनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के कमोरता क्लास के कॉर्वेट्स के बारे में। आपको ऑलरेडी पता होगा ये कॉर्वेट हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है। तो अब इसके SR-SAM को लेकर बात की जा रही है, मतलब शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके लिए बात की जा रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने फुल स्टोरी कवर किया हुआ है कि त्रिशूल मिसाइल को बनाया जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से रुक गया और 2022 में ही इसको अपना एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। लेकिन इंडियन नेवी ने इजराइल, फ्रांस और रशिया से बिडिंग के लिए बात की है कि कब इनकी बिडिंग होगी, और जब बिडिंग हो जाएगी तो उसके बाद इनका ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद इनमें से ही कोई एक सिस्टम को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि SR-SAM इंडियन नेवी को देगा। साथ ही साथ सोनार की तरफ से आ रही, मतलब एडवांस टोड एरे सोनार, जिसमें DRDO ने इसे बनाया हुआ है और कोची बेस्ड नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी ने इसे बनाया है। ये सी ट्रायल के लिए भी चल रहा है, मतलब इसमें अभी डेवलपमेंट ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन एक जर्मनी की भी कंपनी LS इलेक्ट्रॉनिक को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। हो सकता है कि इससे ACTAS खरीदा जाए, जो कि लो फ्रीक्वेंसी का ही होगा, लेकिन जब इंडियन नेवी का अपना आ जाएगा, मतलब DRDO का अपना आ जाएगा, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, और ये साइन हो सकता है 2021 के मार्च तक। अब बात कर ले रहे हैं तो इसरो के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसरो काफ़ी जगह सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। तो कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे नेटवर्क और साथ ही साथ इंटरनेट प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर का रीजन या फिर लद्दाख का रीजन। तो वहाँ पे अब इसरो, जैसे कि गलवान वैली और साथ ही साथ पैंगोंग TSO में, वहाँ पे अब इंटरनेट प्रोवाइड करने के बारे में सोच रही है। और वो जो इंटरनेट होगा वो डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट होगा, और हो सकता है कि वहाँ पे बलून का भी यूज़ किया जाए इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि गूगल यूज़ करता है। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हमारे ट्रूप्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी उस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए और जल्दी ही कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सेंटर से। अब हम बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि चाइना की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंडिया ने सबमरीन गिफ्ट की थी म्यांमार को,
टैकल करने के लिए चाइना को ही, और साथ ही साथ चाइना के जितने भी प्लान्स चल रही हैं कि दो कंट्रीज़ में लड़ाई लगवा दो और वहाँ पे एक कंट्री का पोर्ट हड़प लो, मतलब ट्रैप की तरह। तो उसी तरीके से अब इंडिया ने इस चीज़ को अपना एक स्टेप उठाया और साथ ही साथ एक सबमरीन भी गिफ्ट की थी म्यांमार नेवी को। तो वहाँ पे चाइना ने अब कहा है कि ये चीज़ें इंडिया ऐसी चीज़ें ना करे जिससे चाइना की गवर्नमेंट को हर्ट हो और हमारे रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं। और ऊपर से चाइना ने एक बात और कही है कि आप जितने चाहे उतने दे सकते हो, लेकिन म्यांमार की नेवी जो है और म्यांमार की एयरफोर्स है वो FC-1 जिंगजियांग कोई एयरक्राफ्ट, लाइट वेट जो मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो यूज़ कर रही है, जो कि डेवलप किया गया है पाकिस्तान और चाइना के साथ। मतलब ये वही JF-17 इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट है और इसको म्यांमार भी यूज़ करता है। और साथ ही साथ चाइना टैंक्स को भी सप्लाई कर रहा है म्यांमार को, और कुछ स्पेशल गन्स जैसे कि QBZ चाइना उन्हें सप्लाई कर रहा है, मतलब उनकी फोर्सेस को। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, चाइना प्रॉपर एक गेम खेल रहा है। वो चाह रहा है कि म्यांमार किसी न किसी तरीके से आइसोलेट हो जाए और उस पर उसका कंट्रोल हो जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये जो गेम प्लान है ये काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, आज पैका साइन कर लिया गया। मतलब आज की जो मीटिंग हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में, उसमें ये पैक्ट साइन कर लिया गया और इससे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी एक प्रिसाइज और टारगेट अटैक करने में। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मतलब लिमोआ, कॉमकासा और पेका को एक्सप्लेन किया है। अब चाहो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वहीं पे चाइना की तरफ से भी धमकी आई है इस चीज़ को लेके कि इंडिया अपना डिस्कॉर्ड ना दिखाए, या फिर उनका कहने का मतलब है कि इंडिया यहाँ पे गैंग वॉर करने की कोशिश ना करे और इंडिया को अलायंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इंडिया US के साथ अलायंस बनाता भी है तो इंडिया को कितना बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा इसके लिए। इंडियन गवर्नमेंट इतनी तो समझदार है ही कि इंडिया को ये चीज़ अभी भी समझ में आ रही हो, तो चाइना को इसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो बड़े अमीर बच्चे खेल रहे हैं। आप अपना काम करें और छोटे मोटे गरीब भिखारियों लोगों के साथ दोस्ती बना के रखें। अब बात कर लेते हैं एक अच्छे खबर के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया है और बहुत ही कोशिशें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है कि वहाँ से कोशिश की जा रही है कि आर्टिकल 370 को वापस रिकवर किया जाए। और जो फ्लैग हो रहा था, मतलब उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग नहीं आएगा तब तक इंडिया का फ्लैग भी वहाँ नहीं होगा। तो महबूबा जो कि मुफ्त में आती हैं, उनकी जो पार्टी है उनमें से काफ़ी लोगों ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया और पार्टी के अंदर ही काफ़ी विरोध भी होने लगा। साथ ही साथ एक और अच्छी खबर है जिसमें कि अगर कोई भी आउटसाइडर है, मतलब कहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कहीं का भी हो, वो अब जम्मू कश्मीर में अपना प्लॉट खरीद सकता है। और बहुत ही जल्द इस चीज़ पे भी बात की जाएगी कि किस तरीके से ये पेपर वर्क अवेलेबल होगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इस चीज़ को बोल दिया गया है और बहुत ही जल्द इसको कम्प्लीटली लागू भी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि NIA के पास 2 कॉल आए हैं आज, और दोनों ही कॉल में पाकिस्तान का कोई फेक नंबर था और उन्होंने NIA को वार्निंग दी है कि मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। पता नहीं उनके फ़ोन में रिचार्ज किसने कराया, शायद चाइना ने ही रिचार्ज कराया होगा क्योंकि उनके पास तो पैसे है नहीं। और मुंबई को कम्प्लीटली सीज कर दिया गया, मतलब मुंबई में अब कोई आ जा नहीं रहा है कहीं बाहर से किसी पोर्ट से, और जो भी आ रहा है उस पर खासी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन से भी नज़र रखा जा रहा है कि ड्रोन्स की अटैक ना हो या फिर ड्रोन से एमुनेशन सप्लाई ना किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान का जो ड्रोन सिस्टम है वो काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है क्योंकि सारे ड्रोन चाइना से ही सप्लाई किए गए हैं। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।